हेलो स्टूडेंट्स, असर्शन रीजन प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा सेकंड वीडियो है चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉप वीडियोज़. First question. Here first question is assertion. The reason inside the seminiferous tubules contain leading cells and the reason leading cells synthesize and secrete androgen. तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले आपको क्या देखना है कि assertion और reason में से कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो असर्शन दिया हुआ है दैट रीजन इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ पे इनसाइड नहीं आना चाहिए था। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, नॉट इनसाइड। तो हमारा असर्शन यहाँ पे रॉन्ग हो गया है। बट अगर हम रीजन को चेक करते हैं, लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन, इट्स अ करेक्ट वन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो इस तरीके से बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कुछ एक वर्ड के बेसिस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2. All sperms released at a time do not fertilize the ovum, and the reason is fertilization occur only when ovum and sperm fuse at the ampullary isthmic junction. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो assertion जो है हमारा वो करेक्ट है। assertion is correct. All sperms released at a time do not fertilize the ovum. सारे के सारे sperm जो हैं वो fertilize होने जो रिलीज हो रहे हैं वो fertilize नहीं करते ovum को, and the reason is fertilization occur only when ovum and sperm fuse at the ampullary isthmic junction. Okay, this one is also correct. तो यहाँ पे assertion reason दोनों ही करेक्ट है। बट अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि क्या ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो वही सेम ट्रिक जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है लास्ट वीडियो में कि अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए जहाँ असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है तो आप बिकॉज वर्ड यूज करके देखिए क्या रीजन उसकी एक एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में आपको मिल रहा है असर्शन की। सो ऑल स्पर्म्स रिलीज एट अ टाइम डू नॉट फर्टिलाइज द ओवम बिकॉज फर्टिलाइजेशन अकर ओनली व्हेन ovum and sperm fuse at the ampullary isthmic junction. नहीं, मुझे ये नहीं लग रहा है कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड ऑप्शन, assertion and reason are true but is not correct explanation. आपका क्या फीडबैक है, आपकी हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। द थर्ड वन, the uterus is shaped like an inverted pear, and the reason the inner glandular layer lining the uterine cavity is called myometrium. So यहाँ पे हम देख सकते हैं assertion जो करेक्ट है क्योंकि यूट्रस की शेप तो इन्वर्टेड पियर शेप ही होती है। बट रीजन अगर हमें देखें तो इनर ग्लैंडुलर लेयर लाइनिंग लिखा है ऑफ द यूटेराइन कैविटी इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इनर नहीं होता, मायोमेट्रियम तो मिडल लेयर होता है और ये ग्लैंडुलर नहीं होता, ये स्मूथ मसल्स फाइबर का बना हुआ है। इनर लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो अगर यहाँ पे एंडोमेट्रियम होता तो ये करेक्ट हो सकता था बट दिस रीजन इज फॉल्स, रीजन इज नॉट करेक्ट वन। तो यहाँ पे ऑप्शन अब तो इजीली हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड वन, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi. Reason, chorionic villi are surrounded by the uterine tissues and the maternal blood. तो यहाँ पे अगर आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा असर्शन करेक्ट है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो अपीयर होती है ट्रोफोब्लास्ट पे उन्हें कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। बट बिकॉज से अगर आप देखें कॉरियोनिक विलाइज आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यूज एंड द मैटरनल ब्लड, नहीं ये इसका रीजन तो नहीं हो सकता ना। तो दोनों करेक्ट तो हैं बट इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दोनों हैं तो करेक्ट बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से ऑप्शन बी की तरफ हम जा रहे हैं। नाउ मूव टू द next question. Question number 5. The inner cell mass of the blastocyst get attached to the endometrium during embryonic development in the human. The blastomere, यहाँ पे रीजन है, the blastomere in the blastocyst get arranged into trophoblast and inner cell mass. अगर आप यहाँ पे देखें असर्शन को ध्यान से कि the inner cell mass of the blastocyst get attached to the endometrium during embryonic development in नो इनर सेल मास नहीं होता ना। इनर सेल मास कहाँ अटैच होता है ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के साथ, यहाँ पे तो ट्रोफोब्लास्ट अटैच होगा, इनर सेल मास अटैच नहीं होता। तो ये हमारा जो असर्शन है ये असर्शन हमारा फॉल्स हो चुका है, इनकरेक्ट हो चुका है। रीजन पे अगर हम जाएं, द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट गेट अरेंज इनटू द ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, यस दिस वन इज द करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट वन बट असर्शन इज रॉन्ग। तो इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। Okay, now move to the next question. Question number 6.
Parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism. Yeah, that is correct explanation, correct assertion. तो assertion हमारा correct है. Reason देखते हैं. Reason, at the end of the gestation period, the maternal pituitary release prolactin, which cause the uterine contraction. No, this is not correct one. Prolactin यहाँ पे नहीं आ सकता, ऑक्सीटोसिन आएगा. तो इस वजह से हमारा रीजन जो है वो गलत हो चुका है, इनकरेक्ट है. ऑप्शन थर्ड के साथ हम लोग जाएंगे. असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. अगर किसी क्वेश्चन में आपके अकॉर्डिंग कोई और आंसर बनता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं. आई विल चेक योर ओपिनियन ऑल्सो. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. असर्शन, द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड इट्स पावर हाउस एंड द रीजन, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडल पीस प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल. दिस इज द करेक्ट वन. ये तो बिल्कुल सही है. मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं एंड दिस एनर्जी यूटिलाइज फॉर द मोटिलिटी ऑफ दिस स्पर्म. एंड द रीज़न सेम है. माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस की वजह से इसको पावर हाउस हम नाम दे रहे हैं. मूवमेंट में हेल्प करेगा. तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा फर्स्ट ऑप्शन. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Now move to the next question. Question number 8. The embryo with 8 to 16 blastomere is called the morula, and the reason is the morula continuously divide to transform into the trophoblast. Okay, देखिए ध्यान से. यहाँ पे अगर आप देखोगे असर्शन सही है. 8 to 16 ब्लास्टोमियर को हम मोरूला तो कह रहे हैं, बट मोरूला कॉन्टिन्यूसली डिवाइड टू ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोब्लास्ट नहीं, ये चीज़ नहीं होगी. मोरूला जो है डिवाइड होकर आगे ब्लास्टोसिस्ट बनाता है. ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर्स हैं और उनका आगे फर्दर डिवीज़न होकर ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास बनेगा. बट यहाँ पे इसका फर्दर डिवीज़न नहीं हो रहा मोरूला का. तो हम कह सकते हैं रीज़न इज़ द इनकरेक्ट. इस केस में हमारा थर्ड ऑप्शन होगा असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The endometrium undergoes cyclic changes during the menstruation cycle. That is the correct one. The perimetrium contracts strongly during delivery of the baby. Reason is not correct. Perimetrium नहीं आएगा. Perimetrium में contraction नहीं होता. Contraction होता है endometrium के अंदर और उसी के हेल्प से फिर बेबी जो है बाहर एक्सपेल आउट करता है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं assertion is correct but reason is false. तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे. ऑप्शन नंबर थर्ड A is true but R is false. Now move to the next question. Question number 10. The signal of the parturition originate from the fetus triggers release of oxytocin which stimulates uterine contraction. This is the correct one. ये सही है. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion. This is also correct. अब यहाँ पे देखो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो अगर आप बिकॉज के साथ अटैच करके देखोगे तो आपको ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा. इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगर आपको लगता है कुछ और आंसर है तो आप मुझे लिख के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. द पेरीमेट्रियम ऑफ द यूट्रस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. नहीं, देखो असर्शन ही यहाँ पे रॉन्ग हो गया. पेरीमेट्रियम लिखा है. पेरीमेट्रियम नहीं करता है, ये काम करता है एंडोमेट्रियम. अगर हम रीजन चेक करें, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी कॉज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज द करेक्ट वन. तो यहाँ पे हमारा असर्शन रॉन्ग है, रीजन ट्रू है. तो हम कह सकते हैं असर्शन इज फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू. नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज वीडियो. 12th question. Assertion, in human being ovum is released from the ovary in the oocyte stage. Reason, the secondary oocytes divide into unequal daughter cells, a large oocyte and a small polar body. तो यहाँ पे अगर आप देखो assertion जो है वो करेक्ट नहीं है. assertion रॉन्ग क्यों है यहाँ पे? बिकॉज इन द केस ऑफ द assertion यू कैन से कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इन द oocyte नहीं, ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, इस फॉर्म में रिलीज नहीं होता. वेयर एज द रीज़न इज़ द करेक्ट वन. रीज़न यहाँ पे सही है. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. असर्शन इज़ रॉन्ग एंड रीज़न इज़ ट्रू. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा. फिर भी अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट या किसी और तरीके के वीडियोस की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर. आई एम ऑलवेज देयर फॉर टू हेल्प यू ऑल. थैंक यू.